जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के सीरीज में आज थर्ड सेट है, जो जिससे पहले जो है 2 सेट हो चुके हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 1/2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 एकम 5 2 7/5 लिख सकते हैं। अब कह रहा है ये क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी नीचे जो लिखा है वो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 7 है, यानी 2 रुपये का लाभ हो रहा है। अब किस पे? 5 रुपये पे। तो 5 रुपये के नीचे लिख देंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालना है। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 बढ़ेगा, और 20 दूनी 40 हो जाएगा। आपको 40% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है, एक ग्राहक को 90 रुपये की छूट मिलती है, जो कि 12% के बराबर है, यानी 12% बराबर जो है 90 रुपये। 12% बराबर 90 रुपये। तो विक्रय मूल्य बताइए। तो 100% हम पहले निकाल लेते हैं, जो उसका लिखित मूल्य है, मार्केट प्राइस। तो 90/12 गुणे 100, इससे हमारा टोटल वैल्यू निकल आएगा। अब इसको 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 6 90 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 750 रुपये। ये पूरा कट जाएगा 12 से, 750 रुपये आएगा। अब ये 750 उसका मार्केट प्राइस है, और 90 रुपये की उसने छूट दिया है, तो 750 माइनस 90 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 में 9 गया, 660 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए, 4 कुर्सी का क्रय मूल्य यानी 4 खरीदा और 3 बेचा, उतने पे ही चारों का दाम हमें मिल गया, विक्रय मूल्य के बराबर है। नहीं, इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 1 कुर्सी का लाभ हुआ उसको 3 ही बेचने पे, तो 1/3 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 1/3 इंटू 100, तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य 667 रुपये है तो रुपये में छूट कितना देता है वो? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 8% की छूट देता है, यानी 100 रुपये का कोई वस्तु था और उस पर 8% का छूट देगा, तो 92 का बेचेगा, तो 92% के बराबर हो जाएगा 667। तो 100% कितना हो जाएगा? 667/92 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे अगर, तो 23 से काट लीजिए, 23 चौको 92, और ये 23 दूना 46, 23 नौइयाँ 207, क्योंकि 20 बचा तो 207 हो जाएगा। अब ये 4 से 2900 हो गया आपका, 2900/4, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 1 29 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 725 रुपये आपका आ गया। अब ये 725 तो उसका जो मार्क प्राइस था वो आया, यानी 100% के बराबर है। उसमें छूट दिया है उसने, कितने का बेचा है? 667 का, तो 725 में से घटा देंगे 667, तो हमारा जो छूट दिया होगा वो दाम निकल आएगा, यानी वो वैल्यू निकल आएगी। तो ये 15 में 7 गए, 8 बचे, और यहाँ 11 में 6 गए, 5 बचे, 58 रुपये का उसने छूट दिया। ऑप्शन नंबर सी। यदि कुल वस्तुओं का 60% 50% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कुल वस्तु अगर हम 100 मान लें और उसका 50% जो है हानि पर बेचा जाता है, कुल वस्तुओं का 60%, तो 100 का 60% हो जाएगा 60, और इसको 50% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरा हम एक वस्तु का 1 रुपये मानते हैं, तो 60 वस्तु का 60 रुपये माने, लेकिन इसको 50% की हानि पर बेचा गया तो 30 रुपये में बेच लिया गया। ये वस्तुएं हो गई और ये रुपया हो गया, ये वस्तु हो गई। 60 वस्तुएं और शेष वस्तुएं, तो 60 वस्तुएं हम बेच चुके हैं, तो शेष हमारे पास 40 ही तो बची 100 में से। अब इस 40 को 50% लाभ पर अगर हम बेचें, अब इसको 50% लाभ पर बेचिए, तो 50% लाभ मतलब 1.5 गुना दाम पे, तो 40 जोड़ 60 हो जाएगा आपका। ऐसे आप लगा सकते हैं इसको, 60 मतलब 50% लाभ पर। हम इसको यहाँ करके बता दे रहे हैं आपको
40 को अगर हम 50% लाभ पर बेचेंगे तो 40 गुणे 50/100 करेंगे तो 4×5 = 20 का लाभ होगा। 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 आ जाए आपका। या तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 40 गुणे 50% का लाभ हुआ तो 150 कर दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, 0000 काट दीजिए, 15 चौको 60 आ गया। और वैसे मैंने यहाँ 40 जोड़ 100 कर दिया था, 60 कर दिया था। तो ये अब देखिए, ये आर्टिकल 100 था, जिसमें से 60 जो है उसने बेचा 30 का, यानी 50% हानि पर, और 40 बेचा 50% लाभ पर। तो टोटल उसने बेचा कितने, 60 30 90 का, लेकिन था कितने का, 100 का था। तो कितना रुपए का हानि हुआ, 10 रुपये का हानि हुआ। और प्रतिशत में पूछा है तो 100 पे हानि हुआ ना, तो 10/100 गुणे 100 करेंगे तो 10% आपका हो जाएगा आंसर, 10%। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है बस, बाकी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15% की छूट के बाद एक शर्ट की कीमत 119 रुपये है। छूट से पहले शर्ट का बाजार मूल्य क्या था। अब देखिए, 15% की छूट दिया है उसने, तो 100 रुपये की अगर शर्ट थी, 15% छूट दिया तो 85 पे बेचा है उसने, और इस 85 की कीमत है 119 रुपये। तो 119/85 गुणे 100 कर देंगे, फिर हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसको काटेंगे अगर हम, तो ये कट जाएगा 17×5 = 85, और ये कट जाएगा 17×7 = 119। तो ये हो जाएगा 700/5। तो ये कट जाएगा 14×5 = 70, 140 रुपये। तो शर्ट का बाजार मूल्य था 140 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी निश्चित राशि पर 5 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 20 रुपये है। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 100 रुपये वो राशि थी और 5% ब्याज चलेगा, और 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो 5% अगर ब्याज चलेगा तो 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हम इसको 1000 मान लें, जिससे जो है लगाने में आसानी होगी। 1000 का 5% कितना होगा, हम यहाँ पहले आपको करके बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगाने में सुविधा ना हो। 1000 गुणे 5/100, अगर ऐसे करेंगे तो 00 कट जाएगा, तो 10×5 = 50 हो जाएगा। तो 1000 का 5% हो जाएगा 50 रुपये। तो इसको ट्री मेथड से लगाएंगे, इसमें फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको 2 साल के लिए पूछा है, तो पहले साल जो है 5% पर इसको कितना ब्याज मिलेगा, 50 रुपये। दूसरे साल भी 50 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो इस 50 पे भी हमको 5% का ब्याज मिल जाएगा। तो 50 का भी 5% कितना हो जाएगा, 50 गुणे 5/100, तो 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 2.5 रुपये हमको मिल जाएगा, 2.5 रुपये ये हमको मिला। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, यही होगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज इस पे तो मिला ही पहले साल 50, इस पे भी पहले साल 50 मिला दूसरे साल, लेकिन ये हमको एक्स्ट्रा मिला जो चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यही 2.5 जो है 20 रुपये के बराबर है। तो 2.5 बराबर 20 है। तो 2.5 बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 1 बढ़ जाएगा यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 8 आ गया आपका। और यहाँ मैंने माना है 1000, तो ये 8 से 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 हो जाएगा आपका आंसर, 8000। इस तरीके से इसको लगाएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यस से 80% अधिक कुशल है। अब देखिए, कोई आर है और यस है, और ये कह रहा है इससे 80% अधिक कुशल है। मानी कि अगर हम माने आर एस से 80% अधिक कुशल है, यानी ये 100 है तो 80% अधिक है, तो 180 हो जाएगा। अब इसका रेशियो बना लेंगे, इसको 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 9 18, 9:5। अब कह रहा है कि यदि यश अकेले एक किताब 90 दिनों में बना सकता है। अब ये तो क्या होगा, इफिशियंसी हुआ, क्या ये क्षमता हुआ, इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता। और अगर इसी को हम उल्टा कर देंगे तो इसका क्या होता है, कार्य करने का हमारा दिन निकल आता है।
एक अब इसको पूरा डिटेल में हम बताएंगे तो बता ही देते हैं। मान लीजिए, देखिए इसको अगर हम जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, कुल मिला के आप इतना समझिए, यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा जाएंगे तो टाइम लगेगा। ये जो है इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता निकल आई यहाँ पे रेशियो में, और अगर कार्य निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है डायरेक्ट, तो ये रेशियो पलट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये इसका कार्य निकल आया यानी वर्क निकल आया, और ये इफ़िशियंसी है, कार्य करने की क्षमता। तो यश अकेले किताब 90 दिन में बना सकता है कह रहा है, तो यश अगर 90 दिन में बना सकता है तो यहाँ देखिए 9 बराबर 90 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका। तो आर अकेले कितने दिनों में किताब बना सकता है, तो 50 दिनों में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार के एक पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है, एक कार चालक इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाते हुए किसी गंतव्य तक पहुंचने में 36 सेकंड का समय लेता है, तो यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहिए का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 36 सेकंड लगता है। तो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, चाल गुणे समय बराबर दूरी हमारा निकल आएगा। तो चाल 66 है और किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 करेंगे और गुणे 36 सेकंड करेंगे, तो हमारा दूरी निकल आएगा। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 660 हो जाएगा। 660 मीटर ये चल रहा है, दूरी मीटर में निकल आया। अब ये 660 बराबर कितना हो जाएगा, 2πr, क्योंकि ये इसका एक सर्किल घूमने में, एक परिधि घूमने में हो जाएगा 2πr, सॉरी। तो 2×22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पे, आर हो जाएगा व्यास 21/2। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 7 से काटेंगे, 7×3=21 और ये 22×3=66 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में इसको कर लेंगे कन्वर्ट, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 00 बढ़ जाएगा, तो 66, और इधर भी हमारा 66 आ गया, तो 66 से 66 को काट देंगे तो 1000 आ जाएगा आपका, 1000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 20%, 30% और 40% की 3 क्रमागत छूट जाती है, तो छूट का शुद्ध छूट प्रतिशत में बताइए, या एकल छूट बोलते हैं ऐसा। तो 20% की छूट दिया, इसका मतलब कोई सामान जो है 100 रुपये का था, उसने 20% छूट दिया तो 80 पे बेच दिया, 80/100 कर देंगे। फिर क्या, 30% की छूट दिया तो 70 पे बेच दिया, बटे 100 कर देंगे। फिर क्या किया, 40% की छूट दिया तो 60 पे बेच दिया, और इसको भी 100 कर देंगे। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 3 जीरो से कट जाएगा आपका, ये 2 जीरो, 1 जीरो और कट जाएगा। अब ये हो जाएगा सीधे 8 सत्ते 56, और 56 और छक्के 56 गुणे 6, तो 6×6 36, और 6×5 30 और 3 33 हो जाएगा। और यहाँ 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, और फिर 100 में से घटा देंगे हम अपना 33.6, तो ये बचेगा 4, 9 में 3 गए 6, और यहाँ 9 में 3 गए 6, 66.4 एकल छूट। ये ऑप्शन नंबर बी 66.4। तो ये सेट 2 के जो है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।